एक दिन एक पेड़ पर टोनी चिड़िया उदास बैठी थी। तभी एक तोता आता है जिसका नाम मंटू था। मंटू चिड़िया से बोलता है, क्या हुआ टोनी चिड़िया, इतना उदास होकर क्यों बैठी हो? तभी फिर टोनी चिड़िया बोली, क्या बताऊं मंटू, कल शाम से मेरे पति दाना लेने गए थे। आज दूसरा दिन है, अभी तक वापस नहीं आए, बस इसीलिए उदास बैठी हूँ, सोच रही हूँ। तो दोस्तों, ये जो आपने स्टार्टिंग में टोनी चिड़िया वाला कार्टून वीडियो देखा है ना, ये किसी और ने एडिट नहीं किया, मैंने इसको खुद एडिट किया है। और इसलिए एडिट किया है क्योंकि मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ कि आखिर टोनी चिड़िया वाले वीडियोज कैसे एडिट करके कार्टून वीडियो बनाया जाता है। और ये मैं इसलिए सिखाने वाला हूँ क्योंकि ये अभी पॉपुलर चल रहा है। टोनी चिड़िया वाला वीडियोज अभी बच्चे लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और जो चैनल इन वीडियोज को बना रहा है उनके लाखों में और करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं और अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही है। तो अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो कि टोनी चिड़िया वाला कार्टून वीडियोज अपने फोन से कैसे बनाया जाता है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, हर एक छोटी छोटी चीज बताऊंगा। कैसे आपको, जैसे कि पीछे का बैकग्राउंड कैसे लेना है ना, उस पर पेड़ पौधे कैसे लेना है, उस पर चिड़िया कैसे बैठाना है, टोनी चिड़िया आपको मिलेगी कहाँ से, उड़ती हुई कहाँ से मिलेगी, बोलती हुई चिड़िया कहाँ से मिलेगी, ठीक है। मतलब जो भी आपको कैरेक्टर चाहिए, जिसका भी कैरेक्टर चाहिए, वो सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेगी। इसके अलावा उसमें जो वॉइस आप दोगे, जो आपने मेरी स्टार्टिंग में 2-3 प्रकार की वॉइस सुनी, ये वॉइस का सिस्टम क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे एडिट करना है, ये सारा कुछ भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ सिखा दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर इस वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखा तो टोनी चिड़िया के कार्टून वीडियोज बनाना आप इसी वीडियो से पूरा कंप्लीट सीख जाओगे। कोई आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वीडियो एडिटिंग से पहले कि आखिर आपको कौन कौन से एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी टोनी चिड़िया के कार्टून वीडियो बनाने के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो वीडियो एडिटिंग करने के लिए काइनमास्टर, वीटा, वीएन या पावर डायरेक्टर, इनमें से कम एक एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए जिससे हम वीडियो को एडिट कर पाएंगे। दूसरा एप्लीकेशन आपके पास इमेज सर्च मैन नाम का होना चाहिए, जिससे कि मैं आगे बताऊंगा इसका क्या जरूरत है। और तीसरा एप्लीकेशन बैकग्राउंड इरेजर नाम का होना चाहिए। ये 3 एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको सबसे पहले आपको एक स्टोरी क्रिएट करना है, एक कहानी आपको खुद से क्रिएट करना है। तो अगर आप लोग खुद से सोच लेते हो, खुद से आप कहानी बना लेते हो, तब तो आपको खुद से बना करके एक नोटबुक में लिख लेना है। अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हो तो आप गूगल से हिंट ले सकते हो। गूगल पर आप सर्च कर लोगे टोनी चिड़िया कॉमेडी या फिर चिड़िया कार्टून कहानी लिख करके, तो आपको ढेर सारी कुछ कहानियां आ जाएंगी। तो वहां से कुछ हिंट ले सकते हो, कुछ अपना माइंड यूज करके। सबसे पहले तो आपको एक स्क्रिप्ट लिख लेना है। स्क्रिप्ट लिखने का ये फायदा होगा कि हमको वॉइस देने में थोड़ा सा आसानी होगी, एडिटिंग में भी आसानी होगी। तो देखो, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है और इसी को मैं एडिट करने वाला हूँ। अब दूसरी चीज यहाँ पर हमको जरूरत पड़ती है कुछ मटेरियल का, जैसे कि पीछे का बैकग्राउंड है ना, उस पर टोनी चिड़िया चाहिए, उड़ती हुई चाहिए, या फिर मान लो कि बैठी हुई चाहिए, या फिर बोलती हुई चाहिए, कौवा चाहिए, पैरट चाहिए, अलग अलग कैरेक्टर चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी? तो इसका बहुत आसान तरीका है। जस्ट आपको अपना यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर जा करके सिंपल सा आपको लिख देना है टोनी चिड़िया कार्टून ग्रीन स्क्रीन। तो आपको ढेर सारी, देखो यहाँ पर कुछ नो कॉपीराइट वीडियोज मिल जाते हैं जिनको आसानी से आप यहाँ से यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोई दूसरा कैरेक्टर चाहिए, जैसे कौवा वाला चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्लैक कौवा और ग्रीन स्क्रीन। तो आपको ब्लैक कौवा ग्रीन स्क्रीन वाले काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री होता है, आपका नो कॉपीराइट होता है, कोई भी कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक वगैरह नहीं आता है। तो यहाँ से आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए जो हमको बैकग्राउंड चाहिए, तो वहाँ पर बैकग्राउंड के लिए ये जो मैंने आपको इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन बताया था, इस पर आपको जाना है और यहाँ पर सिंपल से आपको लिख देना है कार्टून बैकग्राउंड इमेज। जैसे आप इतना लिखोगे तो ढेर सारे आपके पास कार्टून बैकग्राउंड वाले इमेज आ जाएंगे। इनमें से जो भी आपको चाहिए यहाँ से अपनी यूज कर सकते हो। इनमें से जो भी आपको ठीक लगे वो ले सकते हो। कई बार हमको कुछ डालियाँ लगानी पड़ती हैं, तो आप यहीं पर सर्च कर सकते हो पेड़ की डाली पीएनजी। तो आपको पेड़ की डालियों वाली बहुत सारी पीएनजी आ जाएंगी। तो यहाँ से आप पीएनजी ले सकते हो, जो कि हमारे आगे एडिटिंग में काम आने वाली है। तो वैसे तो इसमें आपको पीएनजी बनी बनाई मिल जाती है, फिर भी अगर आपको पीएनजी नहीं बन के आ रही है तो आपको पीएनजी बनाने के लिए मैंने आपको तीसरा एप्लीकेशन जो बताया था बैकग्राउंड इरेजर, यहाँ से आप इजिली किसी भी इमेज का पीएनजी क्रिएट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो, हमारे पास पूरा का पूरा मटेरियल हो चुका
है। अब हम यहाँ पर चलते हैं वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। एडिटिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वॉइस के बारे में बता दूं कि जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है उसको या तो आप पहले से रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, अलग से रिकॉर्डर जो आपका आता है आपके फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर, वहाँ से या तो आप पहले से रिकॉर्ड करके एडिट कर लो या डायरेक्टली आप एडिटिंग के समय भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब मैं यहाँ पर एडिटिंग करने के लिए काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज करता हूँ। आप बीटा का कर सकते हो, पावर डायरेक्टर का, कोई भी एप्लीकेशन कर सकते हो, बाकी सेम प्रोसेस आप हर चीज में कर सकते हो। तो मैं तो फिलहाल काइनमास्टर पर चल करके और इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको एडिटिंग सिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन आ चुका हूँ। अभी देखो कुछ नहीं है। अब देखो सबसे पहला हमको काम करना है कि यहाँ पर एक बैकग्राउंड हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें सबसे पहला काम मुझे करना है कि यहाँ पर मुझे कैरेक्टर लेकर के आना है। अब कैरेक्टर को देखो, कैरेक्टर के बैठने के लिए यहाँ पर मुझे कोई जगह नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं सिंपल से एक डाली ले लेता हूँ। पेड़ की जो PNG वाली डाली हमने लिया है उसको यहाँ से मैं लेयर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक डाली सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ पर साइड में ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो डाली यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दी। अब इस डाली के ऊपर मुझे टोनी चिड़िया को भी लाना है और बाकी का जो कैरेक्टर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक टोनी चिड़िया को ले आता हूँ क्योंकि मेरी स्टोरी में सबसे पहले यहाँ पर एक टोनी चिड़िया, बिल्कुल साइड टोनी चिड़िया को यहाँ पर बैठाना है। तो यहाँ पर मैं लेयर में क्लिक करता हूँ, मीडिया पर चलता हूँ एंड यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी टोनी चिड़िया के या फिर अलग अलग कैरेक्टर यहाँ पर काफ़ी सारे ले रखे हैं जो कि यूट्यूब में आपको बिल्कुल नो कॉपीराइट जो मिलते हैं वहाँ से ले लेना है, ठीक। तो यहाँ से मैं मान लो कि इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने देखो टोनी चिड़िया तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी आप एक चीज़ देखोगे कि इसके पीछे ये ग्रीन पर्दा है। तो इस ग्रीन कलर को हमको कैसे रिमूव करना है, इस ग्रीन स्क्रीन को। तो इस पर लेयर पर एक बार क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे साइड में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक क्रोमा की का ये वाला ऑप्शन मिलेगा। इस क्रोमा की वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके और ये इनेबल वाले में क्लिक कर देना। तो पीछे का जितना भी आपका ये ग्रीन वाला कलर था वो आपका हट जाएगा। लेकिन अभी देखो ये चिड़िया अच्छे से हमको नहीं दिख पा रही। तो यहाँ पर आपको देखो डिटेल कर्व का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके आपको इसको एडजस्ट कर लेना है जिससे कि आपकी चिड़िया बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक। तो इसको मैंने एडजस्ट कर लिया। अब इसको यहाँ से इस चिड़िया का साइज का छोटा करके और यहाँ पर मैं इस पेड़ के पास कुछ ऐसे यहाँ पर बैठा देता हूँ। और बड़ी करना है तो यहाँ से आप और बड़ी कर लेना। ये देखो थोड़ा सा और बड़ी करके और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर बैठा देता हूँ पेड़ की डाली में। ये देखो अब मैं इसको एक बार प्ले करता हूँ एंड थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कैसा प्ले हो रहा है। हालांकि अभी ये जो चिड़िया है ना ये देखो बोल रही है, लेकिन हमको यहाँ पर बिल्कुल शांत चिड़िया चाहिए। तो इसी जो वीडियो है इसी के आगे तक बोलती है लेकिन पीछे नहीं बोलती है। तो जहाँ तक ये बोलने वाला पार्ट है उसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ आगे साइड का और पीछे पर ये बिल्कुल शांत। यहाँ से देखो ये बिल्कुल शांत है। तो इतना मैं यहाँ पर ट्रिम एंड स्लिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रिम लेफ्ट कर देता हूँ। तो ये इसके लेफ्ट वाला पार्ट कट हो जाएगा एंड इसको मैं खिसका करके पूरा सबसे स्टार्टिंग में कर देता हूँ, ठीक। तो अब ये जो चिड़िया है ये बिल्कुल हमारी शांत है और इनकी जो लेंथ है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ये देखो चिड़िया अब बिल्कुल हमारी यहाँ पर शांत बैठी है, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही है। मैं एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक। यहाँ से मैंने इसको प्ले करा और ये देखो चिड़िया सिर्फ बैठी है, कुछ भी यहाँ पर नहीं बोल रही है। जब यहाँ पर इसका बोलने वाला कैरेक्टर चाहिए होगा तो वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो अभी देखो ये चिड़िया बैठी है। अभी इसमें हमको एक कैरेक्टर और चाहिए जो कि क्योंकि मेरी जो स्टोरी है उसमें ये है जो आपने स्टार्टिंग में देखा कि एक टोनी चिड़िया है उदास बैठी थी, उसके बाद एक उड़ता हुआ तोता आता है। तो अब हमको यहाँ पर एक तोता लाना है, वो भी उड़ता हुआ। तो उसको भी यहाँ पर मैंने ले रखा है। यहाँ पर मैं लेयर पर क्लिक करता हूँ, मीडिया पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं चल करके और तोता वाला देखता हूँ कौन सा, पैरेट वाला। ये रहा मेरा पैरेट वाला, इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर मैंने तोता वाला भी ले लिया, लेकिन इसमें भी वही है कि अभी पीछे ग्रीन सा दिखाई दे रहा है। तो इसको हमको रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं फिर से चलता हूँ वही क्रोमा की वाले ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देता हूँ। जैसे इसको इनेबल करूँगा तो पीछे का पूरा ग्रीन हट जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये पैरेट भी ग्रीन था, इसकी वजह से ये भी देखो हट गया है। तो यहाँ पर शो मार्क्स पर क्लिक करना और ये जो ग्रीन का पार्ट हट गया ना, ये पूरा मतलब जब व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट पार्ट हमको दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर आपको ये जो आपको ऊपर नीचे 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर लिया, कुछ कर्व से भी यहाँ से कर लिया। अब मैं शो मार्क्स को हटाता हूँ तो अब मेरा सिर्फ तोता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसको भी जितना छोटा बड़ा आपको करना है वैसा कर करके और इसको भी यहाँ पर आपको पेड़ की डाली में कुछ ऐसे बैठा देना है। ये देखो बैठा दिया, लेकिन
स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा इसको प्ले करके दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में देखोगे तो इसका भी ये बोलने वाला पार्ट है। ये स्टार्टिंग में देखो ये बोल रहा है, लेकिन अभी हमको आकर के उसको सिर्फ बैठाना है। जब बोलने वाला चाहिए होगा तो बोलने वाला लगाएंगे। तो इसको मैं देख लेता हूँ कहाँ तक बोलता है। ये देखो यहाँ तक बोला, उसके बाद यहाँ से शांत हो जाता है। तो इसको यहाँ से मैं ट्रिम कर लेता हूँ, है ना। इसको यहाँ से मैं स्लिप्ट करके, और ये आगे वाला पार्ट जहाँ पर बोल रहा था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं खिसका करके ऐसे रख देता हूँ। अच्छा, अब देखो इस जो तोता है ना, इस तोता को हम चाहते हैं कि यहाँ से उड़ता हुआ यहाँ पर आए, ठीक है। तो वो कैसे आप करोगे? अभी तो देखो ये दोनों शांत बैठे हैं, सिर्फ बैठे हैं। अब ये वहाँ से उड़ता हुआ आए तो वो कैसे होगा? तो इसकी इसी लेयर में एक बार क्लिक कर देना और सबसे पहले आपको काम करना है कि इसको बिल्कुल ऐसे यहाँ पर छिपा देना। ये देखो बिल्कुल मैंने छिपा दिया, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर आप साइड में देखोगे तो आपको एक चाबी वाला आइकन दिखाई देगा, की वाला, या फिर अपडेटेड वर्जन होगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका नीचे टाइमलाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इसको थोड़ा सा ऐसे इधर को स्क्रॉल करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना देखो मैंने स्क्रॉल कर दिया। अब ये जो तोता था इसको ऐसे आपको खिसका लेना, हाथ से पकड़ करके ऐसे खिसका लेना है। फिर से यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा आगे लेना है ऐसे करके, और फिर से इस तोता को आपको ऐसे खिसका लेना है। फिर से थोड़ा सा आपको ऐसे आगे लेना है, फिर से आपको इस थोड़ा सा आगे लेना है टाइमलाइन को, एंड फिर से आपको तोता को ऐसे करके खिसका देना है। फिर से आप इस लाइन को थोड़ा सा आगे लो और फिर से आप इस तोता को यहाँ पर आ करके बैठा दो। अब मैं एक बार इसको ओवरऑल प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा हमारा दिख रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग से देखो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसको प्ले कर देता हूँ। अब यहाँ से देखोगे तोता ऐसे यहाँ पर आकर के यहाँ पर बैठेगा, ठीक। तो इसको यहाँ से मैं प्ले करता हूँ। ये देखो साइड से तोता आ रहा है, जैसे कि उड़ता हुआ आ रहा है, और ये देखो यहाँ पर आकर के बैठ देगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर को उड़ा करके बैठा सकते हो इस चाबी वाले आइकन से, की वाले आइकन से, ठीक। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से प्ले करता हूँ। कितना बेहतरीन तरीके से देखो यहाँ से उड़ता हुआ तोता आएगा। ये देखो साइड से उड़ता हुआ आ रहा है और यहाँ पर आकर के ये देखो बैठ गया। अब इनका जो भी स्टोरी होगा तो ये बातचीत करेंगे और ऐसे ही आप इसको उड़ता हुआ वापस भी भेज सकते हो। तो देखो इतना चीज़ आपने समझ लिया। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि जैसे अब ये चिड़िया बैठी है, टोनी चिड़िया बिल्कुल शांत बैठी है। अब यहाँ पर पहले तो देखो तोता को बोलना है, तो अब हमें तोता का बोलने वाला कैरेक्टर चाहिए। तो तोता को बोलने वाला कैरेक्टर इसके इसी वाले पार्ट के आगे था। इसी लेयर पर एक बार क्लिक करके और यहाँ पर 3 डॉट से क्लिक करके एक बार इसको डुप्लीकेट कर लेना। तो देखो जैसे इसको यहाँ पर मैं डुप्लीकेट किया तो एक पार्ट मेरे पास और आ गया। अब इसको मैं क्लिक करके थोड़ा सा पहले पीछे खिसका देता हूँ। अब मैं इसको आगे की तरफ जो मैंने क्रॉप करके हटाया था उसको यहाँ से मैं वापस लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे बोलता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ये बोलता हुआ था, तो इसको खिसका करके मैं ऐसे पीछे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो ये उड़ के आता है और फिर यहाँ से ये बोलने वाला है तो बोलना स्टार्ट करेगा। अब मैं एक बार देखो इसको ये साइड में स्क्रॉल करके हटा दिया था, तो इसको पहले हम खिसका करके बिल्कुल जस्ट इसी के ऊपर कर देते हैं, ठीक। जहाँ पर ये पहले से बैठा है इसी के ऊपर हम यहाँ पर कर देते हैं। अब देखो मैं एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ। पहले तो उस साइड से देखो उड़ता हुआ आएगा, उसके बाद बैठ जाएगा और उसके बाद ये बोलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमारी स्टोरी में भी इसी तरह ये देखो आकर के बैठ गया। अब ये जैसे दूसरी लेयर आ जाएगी तो ये देखो बोलना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर बाद में अपनी आवाज़ आप दोगे, जो कैसे दोगे वो भी आगे बताता हूँ। तो इस तरीके से इसका देखो बोलने वाला कैरेक्टर हो गया। अब इस चिड़िया का बोलने वाला कैरेक्टर चाहिए तो इसके ऊपर भी एक बार लेयर में क्लिक कर देना और यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करके इसका भी डुप्लीकेट कर लेना। तो ये देखो नीचे चिड़िया वाला पार्ट भी आ गया। तो इसको भी मैं पहले थोड़ा सा पीछे खिसका देता हूँ और इसको ऐसे आगे स्क्रॉल कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी आगे बोलने वाला पार्ट था। अब ये बोलने वाला आ गया तो मैं इसको बिल्कुल पीछे यहाँ पर लगा देता हूँ। तो अब देखो जैसे मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर यहाँ तक तो बिल्कुल चिड़िया शांत रहेगी, लेकिन जैसे ये वाला पार्ट आएगा तो यहाँ से चिड़िया भी बोलना स्टार्ट कर देगी। देखो यहाँ से मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखो प्ले कर दिया। यहाँ तक जैसे आएगा तो बिल्कुल चिड़िया शांत है, ये देखो बिल्कुल शांत है, लेकिन यहाँ से चिड़िया बोलना स्टार्ट कर देगी। ये देखो ये चिड़िया यहाँ से इसने बोलना स्टार्ट कर दिया और ये पेड़ वाली डाली हट गई, क्योंकि इसकी लेंथ हमने पूरी पीछे तक नहीं करी थी। तो इनको आप पूरा पीछे तक बढ़ा करके कर लेना। इस तरीके से आपको जितना भी जो कैरेक्टर लेना वो कैरेक्टर ले लेना, पेड़ की डाली ले लेना, है ना। बोलने वाला लगाना पार्ट तो बोलने वाला लगा देना, उड़ने वाला करना तो आपको उड़ना भी मैंने सिखा दिया चाबी वाले आइकन से। अब जैसे यहाँ पर हमको ऐसा मोमेंट आ गया कि हमको बारिश वारिश कराना की स्टोरी के हिसाब से, तो उसका भी बहुत आसान तरीका, यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करना और ये देखो मैंने बारिश वाला ग्रीन स्क्रीन ले रखा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं सिंपल सा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर मेरा आ गया। स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना एंड इस पर क्लिक कर देना, तो ये आपका फुल स्क्रीन पर हो जाएगा। जैसे फुल स्क्रीन पर हो
जाए तो अभी आप देखोगे कि इसके पीछे बारिश तो देखो हो रही है, लेकिन इसके पीछे ग्रीन ग्रीन सा है, तो इसको भी यहाँ पर हम क्रोमा की वाले ऑप्शन से हटा लेंगे, पीछे का पूरा ग्रीन पर्दा। ये देखो इस पर मैंने इसको क्रोमा की इनेबल कर दिया। जैसे इनेबल हो जाएगा तो ये पीछे का हट जाएगा। अब मैं एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये आएगा तो बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी स्टोरी पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी स्टोरी में ऐसा कुछ है कि बारिश होना चाहिए तो बारिश वाला पार्ट ले सकते हो। ये देखो बारिश हो रही है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने स्टोरी के हिसाब से सारा कुछ पहले अपना कस्टमाइज कर लेना। अब हम इसमें बात करते हैं कि आखिरकार इसमें वॉइस कैसे डालना है। तो वॉइस डालने का देखो बहुत आसान तरीका है। या तो जो आपने स्क्रिप्ट लिख रखी है उसको आप अलग से पहले से वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो, है ना, उसके बाद यहाँ पर वॉइस लगा के एडिट कर लो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर देखो आपको एक रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है। इस रिकॉर्ड वाले ऑप्शन से आप यहाँ पर वॉइस ओवर कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर रिकॉर्डिंग पर क्लिक करूंगा, उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा तो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। चलो मैं करके दिखाता हूँ। एक दिन एक पेड़ पर टोनी चिड़िया उदास बैठी थी। तभी एक उड़ता हुआ तोता आया जिसका नाम मंटू था। मंटू चिड़िया से बोलता है। तो देखो इतनी आवाज़ यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड कर दी। मैं ये बिल्कुल मेरी नॉर्मल आवाज़ है। अगर आप इसको चाहते हो थोड़ा बहुत एडिट करना तो यहाँ पर आप क्लिक करके, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है वॉइस चेंजर का, इस पर क्लिक कर देना। फिर नीचे आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की वॉइस मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं किड्स वाली कर देता हूँ ताकि बच्चों टाइप की आवाज़ आने स्टार्ट हो जाए। लेकिन देखो अभी वॉइस का थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो यहाँ पर जितनी भी आपने ये लेयर रख रखी है ना ग्रीन स्क्रीन वाली, इनकी सारी की सारी वॉइस आप पहले डाउन कर देना। अब मैं एक बार इसको प्ले करके सुनाता हूँ। एक दिन एक पेड़ पर टोनी चिड़िया उदास बैठी थी। तभी एक उड़ता हुआ तोता आया जिसका नाम मंटू था। मंटू चिड़िया से बोलता है। अब देखो यहाँ पर मंटू की बारी, यानी कि इस तोता को बोलने की बारी है। तो आप चाहते हो कि उसकी आवाज़ थोड़ा सा अलग टाइप की रहे, क्योंकि अब तोता अपना रियल में बोलेगा तो उसकी थोड़ा आवाज़ हम थोड़ा सा भारी कर देंगे। तो उसकी आवाज़ अब यहाँ पर अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो भी उसको बोलना होगा। तो चलो मैं उसकी भी रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर फिर से रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ और रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। क्या हुआ टोनी चिड़िया, इतना उदास होकर क्यों बैठी हो। तो देखो इसकी आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई, और इसकी देखो आप या तो वॉइस चेंजर से ही जा करके चेंज कर सकते हो, या डायरेक्टली यहाँ पर आप मिक्सर पर आना और यहाँ पर आप पिच से चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं पिच को थोड़ा सा -2 कर देता हूँ। तो -2 करने से क्या होता है कि आवाज़ थोड़ा सा भारी भारी सी हो जाती है। अब मैं एक बार इसको थोड़ा सा प्ले करके सुना देता हूँ। ठीक। एक दिन एक पेड़ पर टोनी चिड़िया उदास बैठी थी। तभी एक उड़ता हुआ तोता आया जिसका नाम मंटू था। मंटू चिड़िया से बोलता है। क्या हुआ टोनी चिड़िया, इतना उदास होकर क्यों बैठी हो। तो देखा आपने, इस तरीके से आपको जितनी भी वॉइस रिकॉर्ड करनी है यहाँ से सारी की सारी रिकॉर्ड कर लेना, और जिसका जैसे भी आवाज़ करना वैसे आप यहाँ पर आवाज़ उसकी एडिट कर लेना। यहीं से डायरेक्टली हो जाता है। बाहर से कर लोगे तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, जहाँ से आपको जैसा ठीक लगे। तो चलो अब प्रॉपर यहाँ पर मैं पूरी इसको वॉइस लास्ट तक जितनी भी पूरी मेरी स्टोरी है वो पूरी यहाँ पर मैं अलग अलग आवाज़ रिकॉर्ड करके अलग अलग इसकी वॉइस चेंज करके यहाँ पर पूरा आपको फाइनल लास्ट में दिखाता हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको कुछ वीडियो में कैमरा एंगल जूम वूम करना, ये भी थोड़ा सा मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। पहले मैं एक बार पूरी वॉइस सिलेक्ट कर लूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने सारी की सारी पहले अपनी वॉइस सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कैमरा एंगल लेना सिखाता हूँ कि कैमरा एंगल कैसे लिया जाता है। जैसे इसको मैं एक बार प्ले करूँगा अभी, तो ये सिर्फ एक नॉर्मल चल रहा, मतलब कुछ भी इसमें अभी मोमेंट नहीं आ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ, इसमें कैमरा मूवमेंट कुछ देना है इस वाले पार्ट में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पैन एंड जूम का, इस पर आप क्लिक कर देना। स्टार्ट पोजीशन मिलता है, एक एंड पोजीशन मिलता है। अब अगर आप चाहते हो, जैसे स्टार्ट पोजीशन है, स्टार्ट पोजीशन में ये कुछ ऐसे करके जूम रहे, मतलब ऐसे करके ये जूम रहे, सिर्फ चिड़िया दिखाई दे, और एंड पोजीशन आता आता यहाँ पर हमारे इतना दिखाई दे। या फिर अगर इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना है तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इसको भी ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना। अब यहाँ पर मैं एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर कैमरा एंगल चेंज होता है। देखो यहाँ पर मैं इसको प्ले करता हूँ, तो ये देखो स्टार्टिंग में जूम था, लेकिन अभी ये देखो जूम आउट हो रहा है, और इधर से फिर हमारा तोता आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो अब ये जैसे तोता आकर यहाँ बैठ जाएगा। अब फिर चाहते हो कि इस वाली क्लिप में फिर से एंगल चेंज हो, तो अब इसको आप चाहते हो कि पूरा का पूरा जूम हो जाए, तो यहाँ पर फिर से पैन एंड जूम पर क्लिक कर देना, और स्टार्ट पोजीशन मिलता है, इंडी पोजीशन मिलता है। स्टार्ट पोजीशन में ऐसे करके आप यहाँ पर जूम कर लेना अपनी फिंगर की मदद से, जैसे फोटो जूम होता है, और इनको ऐसे सेट करके। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ इस पोजीशन में भी सेम जूम रहे और एंड पोजीशन में भी सेम रहे, तो यहाँ पर इक्वल में क्लिक कर देना, तो ये आपका दोनों में सेम हो जाएगा। अब मैं एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पर कैसा मूवमेंट आएगा। इसमें कैमरा एंगल देखना, ये देखो ये आपका जूम हो गया, और यहाँ तक ये पूरा जूम होकर के आता रहेगा जब तक इसकी आवाज़ आती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फिर से ये एंगल चेंज हो गया। फिर से आप चाहते हो फिर से इसमें चेंज हो, इसमें अब दूसरी तरीके का करना है, तो फिर से आप पैन एंड जूम पर क्लिक करना। इस बार स्टार्ट पोजीशन में कुछ ऐसे जूम कर लेना,
ठीक है, ऐसे करके और एंड पोजीशन में आ करके कुछ ऐसे जूम करके इनको इस राइट साइड में कर लेना। अब अगर इसको आप प्ले करोगे तो आप देखना थोड़ा सा दूसरे टाइप से एंगल चेंज होगा। फिर से मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखो इधर से ये खिसकता हुआ जा रहा है, जैसे कोई कैमरे को ऐसे मूवमेंट कर रहा हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप के एंगल सेट कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक ठाक लगे। जूम वूम करना वो सारा कुछ आपका पैन एंड जूम से हो जाता है। तो चलो मैं फटाफट से सारे के सारे एंगल वगैरह ले लेता हूँ और आपको यहाँ पर टोटल दिखाता हूँ, फाइनल व्यू दिखाता हूँ कैसा लास्ट में हमारा इसमें लग रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ कि यहाँ पर देखो स्टोरी हमारी कैसे थोड़ा सा सैड टाइप की स्टोरी है ना। तो सैड टाइप की स्टोरी में आपको ये ज़रूरी है कि आप बैकग्राउंड में एक ऐसा म्यूजिक सेलेक्ट करो जो कि हल्का सा सैड हो। तो बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं आईडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड अपनी फाइल से जा करके सिंपल से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट कर लिया जो कि बिल्कुल सैड टाइप का है। और यहाँ पर मैं मिक्सर पर क्लिक करके इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम का ना उसकी डाउन कर देता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम हमको डाउन करना पड़ेगा वरना फिर इसकी ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। अब इसको अगर आप देखो तो ये सिर्फ आधे वीडियो में है, इसको पूरे वीडियो में लगाना है कि सेम हमारी चलती रहे। तो इसी के ऊपर एक बार आपको क्लिक करना है यहाँ से बैक करके, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लूप का, इस लूप पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पर लूप टू एंड पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक जहाँ तक हमारा पूरा वीडियो होगा वहाँ तक पूरा लास्ट तक सुनाई देगा। अब अगर आपके पास ये बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह आपको नहीं मिल रहा कहीं से तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जा करके ले लेना। ये अगर ये कैरेक्टर वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं, पीछे की ये इमेज वगैरह भी आपको बैकग्राउंड नहीं मिल रही है, तो ये कुछ मैं चीज़ें डाल दूंगा जो चीज़ें मैं यूज कर रहा हूँ ये सारा कुछ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो जा करके आप ले लेना। ये 2-4 प्रकार की म्यूजिक वगैरह भी डाल दूंगा, लेकिन अपनी स्टोरी के हिसाब से लगाना। अगर आपका सैड टाइप का स्टोरी है तो ये सैड लगाना है, फनी टाइप की स्टोरी है तो फनी वाले साउंड इफेक्ट आपको यूज करना है, तो वो अपनी स्टोरी के हिसाब से आप देख लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने सारा का सारा वीडियो पूरा कंफर्म एडिट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको आपको फाइनल व्यू दिखाता हूँ किस प्रकार से वीडियो बना हुआ है। हालांकि ये सिर्फ मैंने अभी आपको सिखाया है इसलिए उतना परफेक्ट तो नहीं बना, लेकिन जब आप इसको टाइम दोगे है ना, टाइम दे करके इसको अच्छे से समझ करके बनाओगे जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो आप बहुत ही परफेक्ट वीडियो बना सकते हो। तो चलो इसके एक बार फाइनल व्यू देख लेते हैं। एक दिन एक पेड़ पर टोनी चिड़िया उदास बैठी थी। तभी एक तोता आता है जिसका नाम मंटू था। मंटू चिड़िया से बोलता है, क्या हुआ टोनी चिड़िया, इतना उदास होकर क्यों बैठी हो? तभी फिर टोनी चिड़िया बोली, क्या बताऊं मंटू, कल शाम से मेरे पति दाना लेने गए थे, आज दूसरा दिन है, अभी तक वापस नहीं आए, बस इसीलिए उदास बैठी हूँ। सोच रही हूँ पता नहीं कहाँ रह गए, कब तक घर वापस आएंगे। इतना सुन करके मंटू तोता ने बोला, टोनी चिड़िया तुम उदास मत रहो, मैं जाकर देखता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कितना ज़्यादा आसान था टोनी चिड़िया वाले कार्टून वीडियोस बनाना, और ये वीडियोस अगर आप यूट्यूब पर डालोगे तो ये तो कंफर्म है कि व्यूज इन पर अच्छा खासा आता है, और जितना अच्छा वीडियोस बनाओगे उतना और ज़्यादा आपका व्यूज आएगा, और इनको बच्चे लोग बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, जिससे कि व्यूज बहुत ज़्यादा आता है और व्यूज की वजह से अर्निंग भी बहुत ज़्यादा होती है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को देख करके इस प्रकार की एडिटिंग सीख गए होंगे। फिर भी अगर आपका इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप फटाक से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको टोनी चिड़िया वाले कार्टून वीडियो नहीं बनाना है, दूसरे टाइप के बनाना है, तो ये वाला वीडियो देख सकते हो या फिर ये वाला वीडियो देख सकते हो। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए यहाँ से आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय